प्रोजेक्ट को अगर देखें, आरके आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ, अंडर दी एंटायर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, ये उसको कनेक्टिविटी देने के लिए है। बेसिकली जो सर्कुलर मेट्रो जो कहते थे आप, उसका कंप्लीट डिजाइन बनना था, और डिजाइन बन के उसका किस तरह से फाइनल शेप बनेगा वो डीपीआर के बेसिस पे बनना था। तो डीपीआर बनने के बाद में यही फाइनल इसका डिजाइन तय हुआ है। इसमें राजीव चौक को बाईपास करके आएगी ये लाइन। अगर आप लाइन देख रहे हो, राजीव चौक से पहले आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होती है। मैं डिटेल वाला मैप निकालता हूँ। आरके आश्रम मार्ग से स्टार्ट होगी, शिवाजी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो बहन पूछ रही थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो स्टेशन है वो कर्तव्य भवन, इंडिया गेट स्टेशन, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस विच इज रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का, भारत मंडपम जहां पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे जाके इंद्रप्रस्थ जो ब्लू लाइन है उस पे इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे कनेक्ट हो जाता है। यानी नोएडा से जो आएंगे लोग उनके लिए भी कनेक्टिविटी हो गई। जो नोएडा से आएंगे इंद्रप्रस्थ स्टेशन से इंटरचेंज करके सीधा कर्तव्य भवन में आ सकते हैं। उधर जो नॉर्दर्न दिल्ली और वहां से आएंगे उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई। और ये येलो लाइन से जब आएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करके गुरुग्राम से और छतरपुर और वो वाली साइड से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। तो ओवरऑल जो दिल्ली के मेजर पॉपुलेशन रीजन्स हैं उन सब के साथ कर्तव्य भवन एरिया की कनेक्टिविटी हो गई। इसीलिए डिपार्टमेंट का एस्टिमेट था 60,000 एम्प्लॉयज और करीब करीब 2 लाख विजिटर्स जो डेली यहाँ पर आएंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स में, उन सब के लिए कर्तव्य भवन प्लस भारत मंडपम, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब के लिए एक अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, टाइमलाइन, करीब 3 इयर्स का कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन इसके लिए डिसाइड हुआ है। और इसी के साथ का जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रैफिक लॉगिंग का क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ मेथड कॉल्ड टनल बोरिंग मशीन, TBM। तो टनल बोरिंग मशीन जो कि जैसे हिमालय में जो अभी टनल्स बन रही है उनमें भी वही यूज होती है। So tunnel boring machine keeps working below the ground, and whatever sand has to be, whatever earth and other materials have to be taken out, they are taken out in a very systematic manner. उसको निकाल के बहुत क्लीन वे में निकाल के बाहर ले जाया जाता है। उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन चुका है देश में, और उस मेथड से होगा जिससे कि ट्रैफिक पे इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम होगा। इस तरह की इसकी प्लानिंग है। टाइमलाइन लिया, सर्कुलर मेट्रो लिया। CO2 लेवल्स सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में ओवरऑल मेट्रो का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। करीब 65 लाख कम्यूटर्स आज डेली यूज करते हैं ऑन एन एवरेज। देयर आर पीक डेज व्हेन दिल्ली मेट्रो हैज कैरिड इवन 80 लाख पीपल। 80 लाख पीपल भी कैरी कर चुका है दिल्ली मेट्रो ऑन पीक डेज, एंड 65 इज द एवरेज। सो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इमेजिन इफ दैट नंबर, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो इम्पॉर्टेंट, विदाउट दैट दिल्लीज कंडीशन वुड बी सिग्निफिकेंटली फार वर्स, और इसीलिए इसको नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाया गया है। ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया वाला क्वेश्चन था। ये एरिया बेसिकली इस तरह का एरिया है कि इसमें कंप्लीट एरिया को डिस्टर्ब किए बिना और विद इन दी नॉर्म्स ऑफ लॉ विच हैव बीन फ्रेम्ड बाय आवर पार्लियामेंट, इसमें अंडरग्राउंड होगा कंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द वर्क। जो आपका क्वेश्चन था कि इस कर्तव्य भवन वाले एरिया को इसमें डिस्टर्ब तो नहीं होएगा, इसमें एरिया डिस्टर्ब नहीं होएगा, इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड ही रहेगा। पार्किंग के लिए हर जगह सुविधा की गई है। फिर भी आपका ये फीडबैक हम सीरियसली लेंगे। मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनको कहूंगा कि उनको मैं बोलूंगा कि पार्किंग के लिए और भी विशेष सुविधाएं अगर कर सके तो आप जरूर इसमें करें। और जब आप अपनी प्रेस नोट दें या इंटरेक्शन करें जब भी आपके बीट रिपोर्टर्स से, हर एक स्टेशन पे पार्किंग के लिए क्या फैसिलिटीज कर रहे हैं
वो प्लीज सबको आप शेयर करें। फीडर लाइंस का भी इसी तरह से आप शेयर करें। फीडर लाइंस भी प्लान में है, पर फीडर लाइंस और पार्किंग का डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रॉपर डिटेल्स दिए जाएंगे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इससे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, क्योंकि 2 जगह से इसकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रही है। जो नोएडा फरीदाबाद से रहते हैं वो इस नेटवर्क के जरिए से जुड़ेंगे, इस नेटवर्क के जरिए से जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने से टर्मिनल 1 की जो कनेक्टिविटी ऑरेंज लाइन के साथ है और ये पिंक लाइन के साथ आई, वो कंप्लीट अपने को बेनिफिट, कई सारे एरियाज को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। और जो दिल्ली के दूसरे एरियाज से आने वाले, नॉर्थ से आने वाले, वो ऑरेंज लाइन के साथ यहां से जुड़ जाएंगे। आपको देख रहे हो रेड और ऑरेंज का इंटरसेक्शन। और इधर नोएडा से जो आएंगे वो सीधा यहाँ पे ब्लू लाइन से आने वाले लोग भी सीधा शिवाजी नगर पार्क पे इस नए वाले कॉरिडोर से आ जाएंगे। शिवाजी स्टेडियम से, सॉरी शिवाजी नगर नहीं, शिवाजी स्टेडियम स्टेशन से जुड़ जाएंगे। अगला सेट सेंटर नाउ सेंटर राइट 184 बीच में दीजिए पूरी बनाए। सर मैं दीपक उपाध्याय हूँ। सर जो गुड़गांव आप जो काफ़ी लोग रहते हैं जो नोएडा से जाते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी तो आप कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद दे रहे हैं, लेकिन एक लाइन पहले प्रपोज थी फरीदाबाद टू गुड़गांव जो सिर्फ हरियाणा के लिए थी। क्या उसके बारे में भी कोई विचार हो रहा है? राइट साइड में थर्ड रो 167। सर मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये आपने कहा कि जो कॉस्ट इसका है वो 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा कंपोनेंट लोन का है, वो क्या कैबिनेट में आज जुड़ा है? क्योंकि पहले तो 50-50% दोनों का शेयर होता था। लोन 50% जो है ये नया कंपोनेंट जुड़ा है, और इसकी जिम्मेदारी लोन कौन चुकाएगा? 164। सर मैं सचिन बुधौलिया हूं हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल जो एयरपोर्ट एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जो लाइन है उसको लेकर के है। एक आपका प्रोजेक्ट तुगलकाबाद से एरोसिटी का पहले से ही चल रहा है, क्या ये वाली लाइन उसका एक्सटेंशन होगी या ये अलग लाइन होगी? और तीसरा, क्या ये जो हम नई दिल्ली से जाती है यशोभूमि, वही गाड़ी, एक गाड़ी जैसे यमुना बैंक पर डाइवर्ट होती तो एक गाड़ी टर्मिनल 1 चली जाएगी या एक गाड़ी यशोभूमि, इस तरह से होगा या इस पर शटलिंग होगी? किस तरह से ये काम करेगा? Anybody else here? Back side? एक जमाना था लेफ्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते थे, आजकल राइट के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है। तो तीनों क्वेश्चन, फरीदाबाद गुड़गांव का क्या पोजीशन आपके पास है? नहीं तो बाद में आप डिपार्टमेंट की तरफ से बता देंगे। फिजिबिलिटी स्टडी, फरीदाबाद गुड़गांव की फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है, अभी उसका डीपीआर बनेगा, उसके बाद में जो भी इस पे फैसला लिया जाएगा। फंडिंग प्लान, लोन कौन चुकाएगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही सारे लोन लेती है। डीएमआरसी एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेशन वही लोन लेती है और वही लोन चुकाएगा। इसके साथ ये स्ट्रक्चर देश के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह का है कि जो कंपनी बनती है वही कंपनी, उसी में फंडिंग, इक्विटी की फंडिंग आती है और लोन की फंडिंग आती है, तो वही कंपनी अपनी अर्निंग्स से लोन को चुकाती है, अपना खुद पैसा कमा के लोन को चुकाती है। ऑपरेशंस का जो आपने डिटेल पूछा कि कौन सा किस तरह से, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जब ब्रीफिंग आपको करेंगे तो उसमें ऑपरेशंस का डिटेल शटल होगी या नहीं, ये कैबिनेट के नोट से तो नहीं आ पाता है, इसमें आपको डिटेल डिपार्टमेंट